आदाब, अब तक समाचार में स्वागत है आपका। गुजरात के वायना गांव में जो अहमदाबाद के पास में आया हुआ है, वहां पर एक गाड़ी मिली है और उस गाड़ी में मांस लेकर जा रहे थे दो लोग अहमदाबाद शाहपुर मिर्ज़ापुर के, जिनका नाम है, एक का नाम जो था अंदर गाड़ी में जलकर मरने वाले का नाम था भूरा हबीबुल कुरैशी और एक इरफान सैयद जो उनके साथ में थे। दुख की बात यह है कि भूरा हबीबुल कुरैशी की जो है मौत हो गई है और इरफान सैयद घायल अवस्था में 16 सिविल अस्पताल में उनको ले जाया गया है। क्या था पूरा मामला हम जानते हैं एडवोकेट से, उनके परिवार में आए हुए भाई से, उन तमाम लोगों से बात जानेंगे। लेकिन फिलहाल इस घटना को देखते हुए परिवार का ये भी आरोप है कि ये एक्सीडेंट नहीं है, इसकी मौत कर दी गई है। क्या था आपका ये आरोप? मेरा भाई था। मेरा ये देखो, इसमें ये ऐसा है कि भाई लोग कुछ और कहते हैं जो भी है, बाकी मेरा मानना ये है कि ये एक्सीडेंट नहीं, कुछ और है। बहरहाल 2-3 गाड़ियों की सुना है कि रेलिंग थी, पीछे गाड़ी आई तो ये आया। अब ये किस तरह हुआ है वो पुलिस जांच करे, जो भी है। एडवोकेट नोमान घांची अक्सर इस तरह के मामले को वो कोर्ट तक पहुंचाते हैं और देखते हैं। कैसे देखते हो इस मामले में? क्या आपको जो है नज़र आ रहा है कि ये मौत है या फिर एक्सीडेंट है? ये जो आज बनाव इधर बना है, रात सुबह 4:30 बजे का बना हुआ है। और उसके बाद इनका फ़ोन, मेरा रज़ार का मेरे ऊपर फ़ोन आया कि भाई मेरे भाई को कोई ने जला के मार दिया गया है और गाड़ी के अंदर उसकी लाश अंदर है, डेड बॉडी। तो आप कुछ भी करके इधर आओ। तो मैं इधर कलोल कोर्ट में था और फ़ौरन मैं वहाँ से कलोल कोर्ट से मैटर छोड़कर तुरंत ही मैं इधर आया स्पॉट पर। तो मैंने यहाँ जो माहौल देखा तो शायद मुझे एक्सीडेंट नहीं लगा है, ये कोई साजिश या कोई प्लानिंग से इसको मारा गया है। और फिर बाद में मैंने जो भी मेरा अर्जदार ने कंट्रोल मैसेज किया, फिर मैंने पीआई साहब को इधर बुला के मैंने, साहब आप पर्सनली इधर विजिट लो और जो हकीकत है उसकी इन्वेस्टिगेशन आप करो, जिसमें जो जो लोगों का इन्वॉल्वमेंट है इसमें। क्योंकि मेरी पार्टी का कहना ऐसा है कि आए दिन ये लोग गौरक्षक वाले इनको धमकियां भी देते थे। और जो लड़का इधर अंदर डेथ हुई है गाड़ी के अंदर, जिसको जला के मारा गया है, उसको आए दिन ये लोग धमकी देते थे और ये कोई को भी गौरक्षक वालों को पैसा नहीं देता था। तो वो गौरक्षक वालों की नज़र में ये था कि भाई ये पैसा नहीं देता है तो इसकी गाड़ी हम कौन से लोकेशन पर पकड़ें और पकड़ के इसके साथ में हम क्या करें। तो हकीकत तो अब ठीक है, पुलिस की इन्वेस्टिगेशन का ये सवाल इशू है, पर मैं ये जो मैटर हुई है और जो जगह पे गाड़ी अगर जो इससे पड़ी है और जो डायरेक्शन में पड़ी है, एक लड़का जो है अभी सीरियस है, उसको एक खरोच तक नहीं है, जैसे कि उसको एक इतना सा भी इसको जला हुआ कोई निशान नहीं है, उसको सिर्फ मारा गया है या उसको लगाया गया है। अब उसको कैसे मारा है, किसने मारा है या कैसे उसको लगी है, वो तो होश आने के बाद ही वो बता सकेगा। पर जो लड़का अंदर जला है उसको, उसके साथ में क्या हुआ है तो ये इन्वेस्टिगेशन का सवाल है और वो लड़का ही बता सकता है। जो लड़का अभी उसमें नहीं है, उसकी हालत अभी बहुत क्रिटिकल है। मैं प्रशासन से यही कहूँगा कि जो आज ये पूरे गुजरात में, पूरे इंडिया में ऐसा एक बनाव हरियाणा में भी हुआ था, उसको जलाया गया था वो गौरक्षक को। तो मैं यही बोलता हूँ कि ये लोगों का क्या पर्पस है, क्या इंटेंशन है, ये लोग क्यों ऐसा कर रहे हैं और इनको क्या पर्पस से, इनको कौन सपोर्ट कर रहा है कि वो इतना हद तक ये लोग चले जा रहे हैं और वो हद तक ये लोग कुछ भी कर सकते हैं। अब दूसरी बात ये भी है कि स्पॉट पे जब मैंने यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें देखी और जो लोगों का मैंने बयान, इन लोगों का मैंने एक एक चीज़ें पूछी कि जो लोगों ने 108 नंबर पे फ़ोन किया, वो बंदे ने यहाँ पर 100 नंबर पे फ़ोन नहीं करा। या कौन आए थे या कौन आग लगा के गए या फिर किसने गाड़ी को रोका गया या पीछे किसकी गाड़ी थी, वो 4:30-5 बजे का बनाव बता रहे हैं। और जिसने भी 100 नंबर पे फ़ोन किया है और 108 नंबर पे फ़ोन किया है, वो 108 वाले ने आकर वो लड़के को यहाँ से लेके गए हैं, जो लड़का क्रिटिकल, बस यही जगह पे से। अब मिनिमम अगर हम देखा जाए तो 100 मीटर या 50 मीटर हो सकता है। उस 50 मीटर की दूरी पे गाड़ी वहाँ पड़ी है, गाड़ी सामने है और वो दूसरा जो बंदा है वो यहाँ पर था, यहाँ पर मिला। तो ये भी एक इन्वेस्टिगेशन का सवाल है। मैं बोलता हूँ कि ये मैटर के अंदर शायद प्लानिंग से उसको मर्डर किया है, उसको प्लानिंग से उसकी गाड़ी को रोका गया, उसको बांधा गया और बांध के उसको फिर जलाया गया है और फिर गाड़ी को ऐसी लोकेशन पे फेंक दी कि भाई गाड़ी फेटल में आ जाए। अब बात यह है कि आगे क्या इन्वेस्टिगेशन होती है और इन्वेस्टिगेशन में क्या क्या आता है। अगर मेरे अर्जदार को एक ही चीज़ है कि शायद मुझे न्याय मिले। अगर पुलिस इसमें ट्रांसपेरेंसी से इन्वेस्टिगेशन नहीं करेगी तो फिर मेरे कोर्ट के रास्ते उनको
लाना पड़ेगा और कोर्ट के अंदर जो भी लीगल कार्रवाई होगी या जो भी ट्रांसपेरेंसी से मैं इस चीज़ को हाई कोर्ट के अंदर पिटीशन कर इसकी खुली तपास हो, उसकी और अलग एजेंसीज की तपास करें, उसकी मैं मांग करूंगा हाई कोर्ट से। वकील साहब, ये भी कहा जा सकता है कि गुजरात में ये पहला ऐसा मामला होगा कि मांस लेकर जा रहे हैं और उनकी गाड़ी को जला दिया। हाँ। ये तो हरियाणा यूपी वगैरह में हुआ करता है। देखो, ये ऐसा है कि कई लोग जो है ना आए दिन बनाव बन ही रहे हैं गुजरात में, अहमदाबाद में, पर बात ये है कि वो लोग पैसा दे देते स्पॉट पर, तो फिर वो लोग वहाँ से चले जाते हैं, गाड़ी की खुद पेट्रोलिंग करते हैं, तो वो मामला वहीं दब जाता है। अब ये जो लड़का है उसके घर वाले मुझे ये बता रहे हैं कि वो गोरक्षक वालों को पैसा ही नहीं देता था। अगर गोरक्षक वालों को पैसा अगर इसने दिया होता तो शायद आज इसका ऐसा हल नहीं हुआ होता। और नहीं भी दिया तो इतना बुरा हाल कोई कर सकता है? उसकी कोई नहीं अनुमति दी है सरकार या कोई? हाँ, अनुमति देता है, नहीं भी कर सकते। हाँ, तो मुझे ये लगता है कि शायद किसको क्या प्लानिंग से मारा गया है, कैसे मारा गया है और क्या हुआ है उसके साथ में, अब ये तपास का विषय है। पुलिस इसमें क्या तपास के अंदर बताती है वो हम देखेंगे। चलिए, बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। ये थे नुमान गाजी, जिन्होंने हमसे बात की और पूरे मामले को बताया। घटना के पहले ही ये पहुंच चुके थे। दुख की बात यह है कि जहां पर फायर टीम को बुलाने से पहले ही पानी बिल्कुल पास में ही था, 5 मीटर की दूरी पर ही पानी था। और यहाँ पर इसकी जिसने 108 को कॉल किया, सुबह में कोई लोग नहीं थे जो इस आग को बुझा सकते थे। ये पानी के बिल्कुल ही पास में ये कार को जला दी गई है। और पूरा जो मामला आप देख सकते हैं कि आग इतनी ही ऊंचाई पर थी, आग ने इतनी विकृत रूप धारण कर लिया था कि ये पूरा पेड़ जो है वो भी जलने लगा था। और अब तफ्तीश ये होनी चाहिए। वैसे तो गुजरात पुलिस से पूरे गुजरात को ये उम्मीद है कि असामाजिक तत्वों को सज़ा दिलाने में तत्पर है, सबसे आगे हैं। गुजरात के गृह मंत्री ने अब तक क्राइम को रोकने में काफ़ी बड़े बड़े वादे किए हैं, बड़ी सफलता के दावे किए हैं। तो क्या इस क्राइम को करने वाले असामाजिक तत्वों को भी गुजरात के गृह मंत्री की पुलिस, हर्ष संघवी की पुलिस, ऐसे आरोपियों को, ऐसे असामाजिक तत्वों को, यदि इसको जला दिया गया है, इसकी मौत है, तो इन आरोपियों को जेल हवाले करेंगे या नहीं, इनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी या नहीं? फिलहाल नुमान गाची एडवोकेट ने तो ये कहा है कि इस मामले को पुलिस निष्पक्षता से देखे, कोई एजेंसी को इस मामले को सौंपा जाए। यदि ऐसा नहीं हुआ तो हाईकोर्ट में पिटीशन करके एक अलग एजेंसी इसकी तपास करे, उसकी मांग भी की जाएगी। हम यहाँ से ये पूरा ये सड़क है, यहाँ पर एक नाला बन रहा है ओवरब्रिज के तौर पर। यहाँ पर गाड़ी गिरी, अगर स्पीड से गाड़ी होती तो इस नाले को भी कूद कर पानी में गिर सकती थी। ये भी एक बड़ा सवाल है। मैं कैमरामैन से कहूँगा कि ये पानी में वो गाड़ी गिर सकती थी यहाँ पर, तो गाड़ी सीधा उस ही गड्ढे में गिरी है और गाड़ी कूद कर यहाँ नहीं आई है, इस पानी में गाड़ी जा सकती थी। तो अब ये तपास का विषय है और देखने को ये रहा कि इस मामले में पीड़ित परिवार उसको किस तरह से न्याय मिलता है। कम उम्र का 28 साल का शादीशुदा एक युवा जो गाड़ी में जलकर मर गया है। और गुजरात के लिए बड़ी दुखनीय बात है। ऐसे मामले अक्सर हरियाणा, यूपी, बिहार में हुआ करते थे, लेकिन क्राइम का स्तर बढ़ चुका है और गुजरात हरियाणा, यूपी, बिहार की शक्ल सूरत को अपना रहा है। आप तक समाचार हमेशा रखे आपको आगे।